भजन। ये भजन मैं आपको क्लासिकल में मुश्किल हुआ रे मेरा पने घट पे आना, मुश्किल हुआ रे मेरा पने घट पे आना, जाऊं जिसे गली में मोए, जाऊं जिसे गली में मोहे, मिल जाए काना, मुश्किल हुआ रे मेरा पन घट पे आना, मुश्किल हुआ रे। बोली कन्हैया जरा मटकी उठा दे, बोली कन्हैया जरा मटकी उठा दे, धीरे से बोले गोरी मुखड़ा दिखा दे, धीरे से बोले गोरी मुखड़ा दिखा दे, दैया रे दैया, दैया रे दैया, उनका ऐसा बतियाना मुश्किल हुआ रे, मुश्किल हुआ रे पनघट पे आना, जाऊं जिस गली में, जाऊं जिस गली में मिल जाए काना, मुश्किल हुआ। मुख से उठाया मेरा घूंघट मुरारी, मुख से उठाया, मुख से उठाया मेरा घूंघट मुरारी,
छोड़े आई गगरी मैं तो लाज की मारी। छोड़े आई गगरी मैं तो लाज की मारी। छेड़े हैं सहेली मोहे, छेड़े हैं सहेली मोहे, मारे हैं ताना मुश्किल हुआ रे, मुश्किल हुआ रे। मेरा पनघट पे आना, जाऊं जिस गली में मोहे मिल जाए काना, मुश्किल हुआ रे। मुश्किल हुआ रे। मैया यशोदा तेरा लाल है अनाड़ी। मैया यशोदा, मैया यशोदा तेरा लाल मैया यशोदा तेरा लाल है ऐनाड़ी। फोड़ दई चूनर मेरी, फाड़ दई साड़ी। फोड़े दई चूनर मेरी, फाड़ दई साड़ी। लड़ेगी जेठानी मोहे, लड़ेगी जेठानी, जेठानी लड़ेगी जेठानी, मोहे मारेगी ताना। लड़ेगी जेठानी मोहे मारेगी ताना, मुश्किल हुआ रे। मुश्किल हुआ रे। पनघट पे आना, मुश्किल हुआ रे। पनघट पे आना, जाऊं जिस गली
मिल जाए काना। सुनिए आगे क्या कहती है। कंप्लेंट्स हो रही है भगवान कृष्ण की। हाँ, बिना कंप्लेंट्स कैसे पता लगेगा जसोदा माँ को? सारी हकीकत तो बताएगी ना। हाँ, मटकी फोड़े काना। और क्या कहती है? मटकी फोड़े काना, 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 काना, मटकी फोड़े काना, मटकी फोड़े काना, माखन भी खाई, मटकी फोड़े काना, मटकी फोड़े, मटकी फोड़े काना, मटकी फोड़े, मटकी फोड़े काना, मटकी फोड़े काना, माखन भी खाई, बंसी की धुन पे, 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 माँ बंसी की धुन पे सारे ब्रज कोरी जाए, दिल है बिहारी, 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 बिहारी मेरे श्याम, दिल है बिहारी, मेरे श्याम का दीवाना, दिल है बिहारी, 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 मेरे श्याम का दीवाना, मुश्किल हुआ रे, मुश्किल हुआ रे,
पनघट पे जाना, जाऊं जिस गली में मोहे, जाऊं जिस गली में मोहे। जाऊं जिस गली में मोहे, मिल जाए काना, मुश्किल हुआ रे मेरा पनघट पे आना, मुश्किल हुआ रे, हुआ रे, मुश्किल हुआ रे। भगवान कृष्ण की कंप्लेंट्स माता यशोदा को बताती है। ग्वालन के पनघट पे जाना ही बहुत मुश्किल काम हो गया। ये नहीं मानता काना, कभी कुछ कभी कुछ। माँ यशोदा को दिन में कोई 4-5 दफ़े कंप्लेंट्स मिलती थी, तो भगवान शाम को खेलते कूदते जैसे ही घर पहुँचते हैं, वो जानते हैं माता डांटेगी, तो एक कोने में जाके बैठ जाते हैं चुपचाप। ओ माता आती है, डराती है भगवान को, और भगवान डरते हैं और रस्सी से मूसल के भगवान को बांध देती है। ये सजा है, वो जान गए कि किस बात की सजा है। अरे कृष्ण भगवान की तो लीला ही अलग है। उन्होंने जो नटखटपना किया, इतना भगवान राम ने नहीं किया, बिल्कुल उल्टा है। भगवान राम तो जब पैदल चलना सीखे थे, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। वो तो बहुत ही भगवान राम पैदल चलना सीखे, गिर जाते तो उठा नहीं जाता, मुंह भर जाता मिट्टी से। और माँ कौशल्या के साथ में सहेलियाँ भगवान राम को निहारती है, कोई अपने पल्लू से उनका मुंह साफ करती है। ठुमक चलते रामचंद्र, बाजत पैंजनिया, ठुमक चलत, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र। तो भगवान राम वो चरित्रवान रामचरितमानस इंसान को शैतान से इंसान बना देता है। एक एक रामायण के अंदर कहीं भगवान राम ने भेदभाव का कोई बीज नहीं बोया। अरे सबरी जैसी भीलनी जिसके कपड़ों में बदबू आ रही, भगवान की भक्त थी कि मेरे राम को मैं क्या खिलाऊं, या जंगल में क्या मिलता है।
बेर तोड़ के लाई, राम आएंगे उनको बेर खिलाऊंगी। और फिर उसको ख्याल आया कि इन बेरों में कुछ खट्टे बेर भी हैं। प्रभु आए और सबरी ने भगवान को प्रणाम किया और कहे, भगवान भूखे होंगे, मेरे बेर खाओ। अब टाइम नहीं, तो चक चक के जो मीठे थे वो भगवान के हाथों में देती गई और भगवान प्रेम के बसीभूत हो करके बेर खाते रहे। अरे जिस राम ने सबरी के झूठे बेर खाए, वो राम कभी ये कह सकता है कि तुम दूसरों को सताओ, तुम दूसरों पे जुल्म ढाओ? राम ने अपने जीवन काल के अंदर आदमी को, मनुष्य जाति को एक ज्ञान की बात देके गए हैं कि आदमी को किस तरह से अपना जीवन गुजारना चाहिए। सबरी को भी 9 भक्ति बता करके गए हैं भगवान। प्रथम भक्ति संत ही सह सेवा, कि पहली भक्ति ये है सबसे अच्छी कि कोई आया हुआ संत है, उसकी सेवा का मतलब उसको पानी का पूछना, उसे खाना खिलाना। राम के चरित्र के अंदर कहीं भी दाग नहीं, कोई भी तरह का दाग नहीं। कृष्ण भगवान हमारे थोड़े नटखट प्रकृति के थे। देखो, अगर सभी इमोशनल हो जाएं तो वहाँ हंसी कहाँ से आएगी? तो कुछ आदमी को राम का भक्ति करके और थोड़ा कृष्ण भक्ति के अंदर भी लीन होना चाहिए। इससे क्या है कि भगवान कृष्ण ने उसको ये समझाया, उसको ये समझाया, तो तुम्हें जीवन के अंदर क्या क्या करना है, कूटनीति समझाई, राजनीति समझाई, सब तरह की बात समझाई। खुद चोर थे तो वो तो बताएंगे चोरी करने की तरकीब हैं। मित्र सदामा के जो थे वो भी खा गए, गटका गए, फिर बाद में चुकाने पड़े ना। वो एक मित्रता का संसार के सामने एक सबूत रख गए। भगवान कृष्ण ने सुदामा के चरण धो करके उस पानी को पिया और उनको बादशाह बना दिया। तो ये मिसाल कहती है कि दोस्त को बुरे वक्त में उसके काम आओ, दोस्त को लड़ो नहीं। क्यों नहीं दोस्ती से रह सकते तुम? अपने सब विचारों को एक कर लो, दोस्ती हो जाएगी। एक आदमी अगर झुक जाता है, नानक देव कहते हैं, एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे वही परम ज्ञानी। यानी कि एक इतने से दोहे के अंदर नानक साहब संसार को कितनी बड़ी दौलत देखे गए हैं। अरे आज उसकी कोई तो कद्र करो रे। आज वक्त है नानक देव की इस दोहे का, आज वक्त है। और वक्त पे अगर किसी ने फायदा नहीं उठाया तो वो खुद भी मरेगा और अपने साथ दूसरों को भी मरवाएगा। आज जो संसार के अंदर हो रहा है, बस इसी बात की लड़ाई है कि मैं बड़ा,
दूसरा कहता कि मैं बड़ा। हर बड़ा छोटे को दबोचने की कोशिश करता है, पशु से लेकर के। अरे तुम तो इंसान हो। फिर पशु में और इंसान में फर्क क्या है? 84 लाख योनि भुगतते भुगतते ये मानव का शरीर तुम्हें मिला है। इसलिए नहीं मिला कि तुम बेगुनाहों पे जुल्म ढाओ। तुम भी अपनी माँ से पैदा हुए हो, तुम भी इंसान हो, प्यार से रहो। ये शरीर भगवान ने तुमको 64 लाख योनियाँ, सैगल साहब ने अपने गाने में भजन में कहा है, लेके 84, क्या कहते हैं वो, लेके 84 भुगत के आया। सैगल साहब कहते हैं अपने गाने में, लेके 84 भुगत के आया, बड़े भाग से मानुष तन पाया, तापर भी न करी कमाई, तापर भी न करी कमाई। यानी 84 लाख योनियों को भोग करके तुझे मनुष्य का शरीर मिला और तू फिर भी अच्छे काम नहीं करता। तापर भी न करी कमाई, फिर पाछे पछताते हैं, सुमिरन कर सिया राम नाम, दिन के बीते जाते हैं। आगे कहते हैं, तू किस पे अकड़ रहा है? कौन तुम्हारा कुटुंब कबीला? अरे कौन है तुम्हारा कुटुंब, कौन कबीला? सब जला के आते हैं, अग्नि शांत नहीं होती, सब डट के खाना खा लेते हैं, एक फॉर्मेलिटी निभाते हैं, कोई तुम्हारा नहीं। तुमको 10 दिन 12 दिन के बाद में बिल्कुल भूल जाएंगे और तुम इनके भरोसे अन्याय करता है लोगों पे, इनको खिलाने के लिए गलत काम करता है। कौन तुम्हारा कुटुंब कबीला, ये सब मतलब का है मेला, सब जीते जी के नाते हैं। कि तू पैसे वाला है तो तेरी हुक्का भरेंगे सब, सब जीते जी के नाते हैं, सुमिरन कर सिया राम नाम, दिन के बीते जाते हैं। देखो जितने भी मजहब हैं, कुरान शरीफ में सिर नवाता हूँ, उसके अंदर जो चीज़ें बताई है पैगंबर साहब ने, कि फलों में बताया कि अंजीर खाओ, अनार खाओ और खजूर खाओ जो अभी आते हैं। तो अगर उन्होंने जो बताया, इन 3 चीज़ों का अगर मनुष्य मात्र सेवन करता है तो वो स्वस्थ रहता है, निरोग रहता है और लंबी आयु को प्राप्त होता है। कौन करते हैं पालन इन बातों का? कौन खजूर लाते हैं? कभी ले आए
इन 3 फलों के अंदर इतनी ताकत होती है कि आपको कभी कोई दवा की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर आपके शरीर के अंदर ठंडक हो गई है, आपको बार बार पेशाब आता है, आपके शरीर के अंदर ऊर्जा की कमी हो गई है, तो पिंड खजूर 5-7 दूध के अंदर उबाल के खाइए, ऊपर दूध पिए। जो एलर्जी के रोगी हैं, रोज़ गोली खाते हैं, तो उसकी जगह 5 पिंड खजूर क्यों नहीं खाते? अरे 1 महीना खा के तो देखो। दूसरा जो अच्छा फल उन्होंने बताया है, अनार। अनार के रस के अंदर खून को बढ़ाने वाले गुण होते हैं। जिस तरह अनार लाल होता है, उसी तरह आदमी को लाल कर देता है। सबसे बड़ी बात ये कि जो फल बताए हैं 3 पैगंबर साहब ने, अंजीर, पिंड खजूर, तो इन तीनों फलों को जो सेवन करते हैं तो एक वात, एक कफ और एक पित्त, इसके अंदर कुराने शरीफ के अंदर पूरा आयुर्वेद रखे गए। तीनों प्रकृति वालों को ये तीनों फल मुआफिक आएंगे। अनार, आप किसी को भी अनार खिला सकते हो। कोई भी बीमारी के अंदर आप अनार खिला सकते हो। पिंड खजूर वो सर्दियों में ही आता है। तो ये जो शरीर है, इसको कुदरती गर्मी चाहिए, कपड़ों की गर्मी से काम नहीं चलता। तो पिंड खजूर खाओ। और जिनको ताकत की ज़रूरत है, जिनको सुबह नाश्ते के अंदर एक बढ़िया चीज़ की ज़रूरत है, अरे वो लोग अंजीर का सेवन करो। कभी कब्जी नहीं होगी, और कब्जी नहीं होगी तो शरीर के अंदर कोई रोग नहीं होगा। मोहम्मद साहब, पैगंबर साहब ये बता के गए हैं कि ये 3 चीज़ें खाओ, और इन तीनों ही चीज़ों का अभी मौसम है। क्यों नहीं खाते हो भाई? इसी तरह हर एक बाइबल के अंदर भी यही लिखा है कि मनुष्य के ऊपर कृपा करो। और जितने भी धर्म हैं, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, ये सब भगवान के नुमाइंदे थे और आज भी हैं। आज ऐसे हैं कि आपने अगर उनका एक दोहा पकड़ लिया कि गुरु गोविंद दोहूं खड़े, काके लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपने, भगवान दियो बताए, मालिक दियो बताए। तो मालिक को प्राप्त करने के लिए जिनका जो मालिक है, अपना अपने हिसाब से आपको किसी न किसी की मदद लेनी पड़ेगी। आप अपने आप को इतना मत समझदार बनाओ कि मैं सब कुछ कर लूँगा। नहीं, तुलसीदास जी ने राम से मिलने के जितने जतन थे पहले वो किए। रास्ता नहीं बैठा तो किसी ने कहा हनुमान जी को गुरु बना लो। तुमको राम से मिलाने के लिए हनुमान जी एक हैं, बाकी औरों की दम नहीं। तो उन्होंने हनुमान जी की आराधना की।
भगवान राम से मिलने के लिए, और हनुमान जी ने तुलसीदास जी को राम को लेके आए, और तुलसीदास जी ने चंदन घोट के, तुलसीदास चंदन घसे तिलक करे रघुबीर, भगवान के चंदन का तिलक लगाया, भक्तों के ऊपर भगवान की कृपा करी। तो एक माध्यम उन्होंने ढूंढा, किनको? हनुमान जी को। प्रभु श्री राम ने लंका को प्राप्त करने के लिए सुग्रीव से दोस्ती की, क्योंकि उधर के हालचाल वो ही दे सकता है, उस साइड का वो ही बादशाह है, और पूरी बानर सेना का वो सेनापति है। इसी तरह रावण के नाना ने अपने रावण को समझाया कि बेटे, जो बलवान होता है उसके साथ दोस्ती करो, और अपने से कमज़ोर, अगर हम अपने से कमज़ोर कोई मुल्क से दोस्ती करते हैं तो हमारी अकल का नमूना पूरा विश्व जान जाएगा। तो दोस्त बनाओ, यार बनाओ तो ऐसा बनाओ जो शक्तिशाली हो, तुम्हारी हर एक मुसीबत के अंदर तुम्हारी वो रक्षा कर सके, तुमको मदद कर सके, तुमको इमदाद कर सके। अरे जो पहले से ही भूखा मर रहा है उसकी और क्या हाथ बढ़ाना दोस्ती का, उसको मदद करो तुम। वहाँ कोई आपदा आती है तो इंसानियत का धर्म है कि तुम्हारे कितना भी बड़ा दुश्मन देश हो, अगर वहाँ कोई प्राकृतिक विपत्ति आती है, ज्वालामुखी फटता है, बाढ़ आती है या कुछ आती है, तो तुम्हें कुछ भी नहीं देखना, तुम्हें ये देखना है कि मानव की सेवा करो। वहाँ वो जो दुख पा रहे हैं उन तक जो भी तुम इमदाद पहुँचाना चाहो उस वक्त पहुँचाओ। अरे कुछ दिनों बाद तो वो सब संभल जाएंगे, एक बार तुम उनको सहारा दे दो। कुछ छोटा सा कीट पानी के अंदर डूब रहा था, अब हमें पकड़ने की हिम्मत नहीं, भाई क्या पता को, तो पास में आकड़े का पत्ता था, उसको यूं कर दिया तो वो उसके ऊपर आके बैठ गया, तो हमने उसको एक तरफ यूं रख दिया, इतना सा कीट था। अरे उसकी जिंदगानी बच गई। एक संत शाम को नदी के किनारे अपनी साधना किया करते थे, तो एक बिच्छू आता, ये बड़ा पीला बिच्छू आकर के उनके पाँव के डंक मार के आगे बढ़ता, तो पानी का किनारा, तो संत ने देखा ये डूब जाएगा, बिच्छू पानी में डूब जाते हैं, तो उन्होंने उसको पकड़ के एक तरफ यूँ कर दिया कि भाई इधर जा। अगले दिन वो फिर आया, फिर इसी तरह काटा और आगे बढ़ा, फिर संत ने उसको, तो ये कर्म कई दिनों तक चलता रहा। तो एक शिष्य ने ये सब कुछ माना, देखा क्या, कहा गुरुजी ये आपको रोज काटता है और आप इसको फिर भी बचाते जा रहे हो, साले को कुचल दो। नहीं नहीं, इसका काम है काटना, इसको अपना काम करने दो, मैं 20 मिनट दुख पा लिया कोई बात नहीं, और मेरा काम है किसी की मदद करना, तो ये जीव जाके पानी में डूब जाएगा, इसलिए मैं बार बार इसको छेड़ता हूँ। ये सब जो ज्ञान है ये इंसान को हर एक धर्म के अंदर और उन धर्मों के अंदर जो पीर हुए हैं, पैगंबर हुए हैं, जो गुरु हुए हैं सिखों के,
सबके नानक देव हुए और भी हुए, कबीरदास जी हुए। अरे ये सब भगवान के भेजे हुए नुमाइंदे, और जो नुमाइंदा होता है वो ही पावरफुल होता है। आज आकर के किसी देश के रक्षा मंत्री ने यहाँ आकर के कोई सौदा कर लिया तो वहाँ के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की ताकत नहीं कि उसको काट दे। वो सर्व सेवा, अरे वो उसके नुमाइंदे जो हैं, आप उनसे सब कुछ शिक्षा लो। कबीरदास जी से लो, रहीमदास जी से लो, रस खान से लो, सूरदास जी से लो, और भगवान के कितने भक्त हुए हैं, नानी बाई, नरसी भक्त, ये सब भगवान के नुमाइंदे हैं। और भगवान के नुमाइंदे जो संसार को ज्ञान दे करके परलोकवासी हुए हैं, वो भगवान के ही तुल्य है। दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। अब हमें ये पता नहीं कि हमने कहाँ शुरू किया था। अब ये काम आपका है, आप सुनिए, इंटरेस्ट आएगा। कुल मिलाकर के 1 मिनट में सार की बात बताता हूँ। आप चाहे राम को मानो, कृष्ण को मानो, खुदा को मानो, अल्लाह को मानो, गॉड को मानो, आप किसी को भी मानो, अरे ये सब रास्ते अलग अलग हैं तुम्हारी सुविधा के लिए, और ये सब रास्ते आगे जाकर के एक जगह मिल जाते हैं। जिस तरह हजारों सैकड़ों नदियाँ अपने यौवन पे आती है और अपने यौवन की ताकत दिखाने के लिए कहीं बाढ़ बन के उपद्रव करती है, कहीं कुछ नुकसान करती है, कहीं कुछ करती है, फायदा भी करती है, और वो आपस में लड़ती नहीं, और अंत के अंदर सारी की सारी छोटी बड़ी के अंदर मिलती है, बड़ी और आगे बढ़ के उससे बड़ी में मिलती है। यूं करके सारी की सारी नदियाँ इकट्ठी होकर के एक ही जगह समुद्र के अंदर जाकर के मिलती है। सबको वहाँ जाना है। इस चीज को आप क्यों नहीं देखते? आपके सामने हो रहा है ये। हर एक इंसान को वहाँ जाना है। कोई पैदल जाओ, कोई घोड़े पे जाओ, कोई किसी पे जाओ, कोई कैसे भी जाओ, जाना वही है। कबीरदास जी का एक भजन है, वो क्या करते हैं? यहाँ रहना नहीं देश वीराना है, कि ये जो अपन रहते हैं यहाँ अपने बाप की बापोती नहीं है, तो सोच समझ के रहो। क्या कहते हैं? यहाँ रहना नहीं देश वीराना है, देश वीराना साधो भाई, देश वीराना, यहाँ रहना नहीं देश वीराना। फिर क्या कहते हैं? ये संसार कागज की पुड़िया, ये संसार कागज की पुड़िया, ये संसार कागज की पुड़िया। ये संसार जो है कागज की एक पुड़ी के समान है। थोड़ा सा कोई पानी का रेला आया, उसके अंदर
यहाँ रहना नहीं देश वीराना, साधो भाई देश वीराना, यहाँ रहना नहीं देश वीराना। वो ये ज्ञान दे के गए हैं कि रहो घर गृहस्थी के अंदर, उसको मत भूलो कभी भी, क्योंकि तुम्हें जाना तो पड़ेगा, ये खाली तो करनी पड़ेगी। ये जो सराय जिसमें तुमने डेरा जमा रखा है, जाना पड़ेगा, एक दिन पड़ेगा जाना, क्या वक्त क्या जमाना। रफी साहब क्या कह गए, एक दिन पड़ेगा जाना, क्या वक्त क्या ठिकाना। पानी में मिल के पानी, पानी में मिल के पानी, यानी कि पानी में अगर पानी मिल जाता है तो क्या बनता है, पानी में मिल के पानी, अंजाम ये कि पानी। दम भर को सांस ले ले, दम भर को सांस ले ले, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। तो रफी साहब भी ये कह के गए आप। हाँ दोस्तों, आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो सुन लीजिएगा। और बहुत बहुत आप लोग नेकी पे चले, बदी से टले। ये मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पे चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। हे मालिक तेरे बंदे हम, हे मालिक तेरे बंदे हम, हे मालिक तेरे बंदे हम।